झूठ मत बोलो। ये तो अपूर्व भैया की रक्त जांच का प्रमाण पत्र लगता है। पॉलीसाइथेमिया वेरा, ये तो चिकित्सा शास्त्र का कोई परिभाषिक शब्द लगता है। कहीं कोई बड़ा रोग तो नहीं है? तुलिका, इसका मतलब है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, पर जिसे ये हो जाता है ना, वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाता। हाँ? सदमा तो मुझे लगा है। मुझे समझ में नहीं आता तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तू मानसरोवर जा रहा है, मुझे बताया नहीं। क्यों हुआ? क्या तुझे किसने बताया? अंकल ने। इस घर में एक भी बात छुपी क्यों नहीं रह सकती? अच्छा, तेरी नकली फैमिली वाली इतनी बड़ी बात कब से इस घर में छिपी हुई है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो बात नहीं छिपाने वाली है उसे क्यों छिपा रहा है? देख, किसको क्या बताना है और किससे क्या छुपाना है ये मैं तय करूंगा। अबे चमड़ी निकालेगा क्या? अरे मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 दिन बाद आरती का जन्मदिन है और तू मानसरोवर जा रहा है। मैंने सब सोच लिया है यार, तू टेंशन मत ले। मैं आरती को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बता सकता, सॉरी। मुझे भी नहीं बताएगा? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे किसी को बताना ही नहीं है। अरे मैंने कल रात को तुलिका से कहा था कि मैं आज सुबह आरती को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, तो तुलिका ने ऑलरेडी जाकर आरती को बता दिया सरप्राइज। फिर मैंने प्रीति से कहा कि आज दोपहर को मैं आरती को एक फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, तो वो भी सरप्राइज प्रीति ने आरती को बता दिया। इसलिए मैं इस घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो मत बता, आरती को क्या कहेगा? तुझे लगता है कि वो तुझे मानसरोवर जाने देगी? अरे तू टेंशन मत ले, उसको मैं समझा दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना अपूर्व? अरे नहीं डार्लिंग, मैं सचमुच जा रहा हूँ मानसरोवर। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। मैं जानती हूँ कि सुबह सुबह तुम्हारे सरप्राइज का मजाक खराब हो गया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? वो तुलिका दीदी ने। हेलो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो, मुझे सचमुच जाना है मानसरोवर। वहां पर हमारे क्लाइंट है चित्रगुप्त सिन्हा, उनसे एक बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम किसी और को नहीं भेज सकते। उस आंटी को भेज दूं? अपूर्वा, तो फिर किसी और को कैसे भेज दूं मैं? अरे मैंने डील फाइनलाइज की है, तो मुझे ही जाना होगा ना। मत जाओ ना प्लीज अपूर्वा। देखो, शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे है ना। आई एम सॉरी, मुझे जाना ही होगा। मेरी कोई कदर ही नहीं तुम्हें। देखो आरती, प्लीज तुम रो मत। जाते जाते मुझे तुम्हारी ये रोनी सूरत नहीं देखनी है। चलो मुझे हंसकर विदा करो। तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो हंसकर विदा करो। अरे तुम अकेली कहाँ हो? सारे घर वाले हैं ना। देखो, अगर तुम इस तरह रोगी और हिम्मत हार बैठोगी ना, तो इनको कौन समझाएगा? आरती, वैसे भी मेरे जाने के बाद ये सब मायूस होने वाले हैं। प्लीज प्लीज, देखो मेरा जाना तय है। प्लीज रो मत, प्लीज स्टॉप क्राइंग। आई हेट टीयर्स। हाँ, इस लाइन को ना तुम अपना मंत्र बना लो। आई हेट टीयर्स। चलो कहो, से आई हेट टीयर्स। I hate tears. That's better. प्रॉमिस करो तुम अपना बर्थडे धूमधाम से बनाओगे। आई प्रॉमिस। I promise. अब मैं चैन से जा पाऊंगा। मैं तुलसी नहीं, ये तुलसी का पौधा तो नहीं है। ये पौधा है, लेकिन कौन सा पौधा है ये? आंटी जी, नीम का पौधा है ये आंटी जी। हाँ, ये नीम का पौधा है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ना थैंक यू। मेरा नाम भूल गई थी। मेरा नाम राजू। नहीं, राजू तुम्हारा नाम तो मुझे याद है, लेकिन तुम्हारे नाम के पहले वो क्या कहते हैं? हैंडसम। थैंक यू वेरी मच आंटी जी। लेकिन देखिए ना, सारी दुनिया मुझे हैंडसम कहती है,
लेकिन अंकल मेरे बारे में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कहते आंटी जी। उन्हें पता नहीं मेरे बारे में क्या गलतफहमी है। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो बिल्कुल इस नीम की तरह है, खाने में बिल्कुल कड़वा, लेकिन खाओ तो दवाई का काम करता है। क्या हुआ आंटी जी? नहीं, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको आदत है ना भूल जाने की, इसलिए आपको लग रहा होगा कि आप कुछ भूल गई हैं। और जरूरी नहीं है कि आप कुछ भूल गई होंगी, आपको सिर्फ लग रहा होगा कि आप कुछ भूल गई हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है कि आप क्या भूल गई हैं? राजू, तुम्हारी बातें सुनकर मैं ये भी भूल गई हूँ कि मैं तुमसे क्या पूछ रही थी। आंटी जी, कुछ जलने की बू आ रही है। हे भगवान, गैस पर दूध रखा है उनके लिए, वो भी आते ही होंगे, कॉफी बनानी थी। तुम पौधों को पानी डालना, मैं आती हूँ। अरे ये तो दे दीजिए। हाँ। अरे किचन इधर है। इधर है? हाँ। हे भगवान, किचन इधर है। अरे मैं भी कहाँ कोशिश कर रहा हूँ, सोचा था आंटी की मदद लेके अंकल की आंखों में अपनी इमेज चेंज कर लूंगा। ये तो खुद अपनी मदद नहीं कर पाती, मेरी कहां से करेगी। चल बेटा, पौधों को पानी दे। तो इसको क्या हो गया? किसने डाला पानी मुझ? राजू, सॉरी अंकल। पानी डालता मुझसे मजाक करता? तेरी ये हिम्मत, तू मुझ पर पानी डालता? नहीं, वो मुझे आंटी ने कहा था पानी डालने के लिए। आंटी ने कहा था मुझ पर पानी डालने के लिए? नहीं, आप पर नहीं, वो पौधों को पानी देने के लिए कहा था। तुम्हें तुझे पौधा नजर आता? नहीं अंकल, आप तो पूरे के पूरे बरगद के पेड़ नजर आ रहे हैं। बरगद का पेड़? मैं तुझे बरगद का पेड़ नहीं, गलती से मुंह से निकल गया अंकल। मेरा मतलब है कि आप वो वट वृक्ष अंकल, जो सबको छाया देता है, जिसकी सब पूजा करते हैं अंकल। बच गया, वट वृक्ष बोलकर तू बच गया। जा आप समधी जी के पास जा और कह देना उनको कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं मेरे कमरे में। जी अंकल। इधर लो, ये कहाँ ले जा रहा है? लड़, भाग। दिल तो करता है ना एक बाल्टी भर के पानी डालूं तुझ पर। झूठा है, एक नंबर का झूठा है। उसे धोखा दिया अपनी माँ को। नहीं करनी मुझे उससे बात। खिसक इतनी बड़ी बात भाई ने हमसे छुपा के रखी। तुम सब लोग अपूर्व को गलत समझता है। अरे बाबा, वो तो हमको ये सब इसके लिए नहीं बताया क्योंकि वो हमको रोते हुए देखने नहीं सकेगा। आंखों में आने वाले आंसू सा माँ से कहिए कि अपूर्व जी के दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, ऊपर से आरती से कह रहा था हंसो। बेचारी आरती भाभी का क्या होगा, हम सबका क्या होगा भाई लेकर जाने के बाद है। क्या हो गया? तुम लोग सब ऐसे क्यों, जैसे कोई मर गया हो? देखिए अपूर्व भैया, हंसी ठिठोली एक सीमा तक ही उचित लगती है, और मृत्यु के संदर्भ में तो ये बिल्कुल उचित नहीं लगती। नहीं मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोगों के चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? इससे कह दो कि मैं इससे बात करना नहीं चाहती। क्यों मानो, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? अब भाईला, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी, हमने सब सुन लिया। तूने आरती भाभी से जो कुछ भी कहा ना, वो सब। तो तुम लोगों को पता चल गया। इस घर में कुछ सीक्रेट नहीं रह सकता। अपूर्व, कैसा बात करता है तुम? अंकल जी से नकली फैमिली का सीक्रेट हम इतने दिन से छुपा के नहीं रखा है। अरे मेरे कहने का मतलब है, तुम लोगों से कोई भी बात छुपी नहीं रहती। अब तुम लोगों को पता चल ही गया है तो मैं जा रहा हूं। तो अपूर्व भैया, आप ये भी बता दीजिए कि कितने दिवस बाकी हैं आपके प्रस्थान में? 3 दिन। हेलो, एक मिनट प्लीज 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 शुरू मत करना। मुश्किल से आरती को समझा के आया हूं। अरे मेरी भी प्रॉब्लम समझो यार प्लीज। हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं अपूर्व, लेकिन हम सब बहुत सैड है कि तुम 3 दिन बाद
जा रहे हो? प्लीज, कोई सैड नहीं होगा और कोई रोएगा नहीं। एक मंत्र याद रखो, आई हेट टीयर्स। इससे पूछो कि क्या ये रुक नहीं सकता? नहीं माँ, माँ सब तय है, कुछ नहीं हो सकता। मुझे जाना ही होगा। वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम लोग आरती का ख्याल रखोगे और उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाओगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे कम ऑन, अरे मेरे लिए तुम लोग इतना नहीं करोगे? चलो मेरे लिए इतना तो बोल दो कि आई हेट टीयर्स। बोलो, आई हेट टीयर्स। ओहो, वाह वाह, दैट्स लाइक माय फैमिली। इस बात को याद रखना। हाँ। दिल में उठे दर्द सा सबसे कहिए कि कुदरत का कोई चमत्कार। अरे ये कहाँ भाग रहा है? चलो बेटा, चलो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपूर्व भैया को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमारी बारी है। पंकज जी, ये क्या कर रहे हैं? लगता है पंकज बेटे को सदमा लग गया है। देखो ना कैसा पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। हम अपूर्व भैया के उपचार के लिए पैसे एकत्रित कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी जमा राशि ले आइए, फिर हम विदेश जाकर उच्च कोटि के चिकित्सक के पास अपूर्व भैया का उपचार करवाएंगे। अरे पंकज भाई, अगर इतना सारा पैसा जमा करने का टाइम होता ना तो तुम खुद ही अमेरिका जाके पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन जाते थे? तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और मृत्यु अपूर्व भैया को हमारे सामने से ले जाए, ये हम नहीं देख सकते। हम अपनी जान लड़ा देंगे, पैसे की नदियां बहा देंगे। अरे पंकज दादा, तुम कैसे बात करता है? ऐसा पैसे का नदियां बहा देगा? अरे नदी को छोड़ो, हमारे घर में तो छोटा मोटा नाला नाली भी नहीं है। आप लोग भूल रहे हैं, हमारे पास पैसों का हिमालय है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटों को? नदी, नाला, हिमालय, पूरी की पूरी पृथ्वी घुमा दी। मुझे लगता है इन दोनों को ठीक करने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ब्रह्मांड सा, इनसे कहिए हिमालय से इनका मतलब अंकल जी से है। ना पंकज भाई, आपकी बात में पॉइंट है। हम लोग को उनका से बात करनी पड़ेगी। परेश भाई, हेलो। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। किंतु अंकल जी, क्या हम लोग अपूर्व को जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं करने सकता है? नहीं रोक सकते बेटा। चित्रगुप्त के साथ अपूर्व का हिसाब करना बहुत जरूरी है। मैं आ रहा हूं। झूठ मत बोलो। मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। मन की साफ सफाई के साथ आंखों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है समझी जी। ये है नेत्र सुख आई ड्रॉप। इससे जो आपकी आंखों की तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। लाइए हम डाल देते हैं। अरे चश्मा समझी जी। सॉरी सॉरी, बस बस बस, थोड़ी सी जलन होगी। जलन होगी तो रहने दीजिए समझे जी प्लीज। मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, बस जरा सी जलन होगी। समझन जी जरा पकड़िए आप। बस बस बस, इससे आपकी आंखें एकदम साफ हो जाएंगी। आइए समझन जी। मुझे जी जी, आपको भी इससे अच्छा लगेगा। बस इससे आंखों से थोड़ा सा पानी बहेगा, लेकिन आंखें एकदम साफ हो जाएगी। हम भी अपनी आंखों में डाल लेते हैं। आई समझी जी, सह लीजिए समझी जी, सह लीजिए। नहीं भाई, ये कहने जा रहा था कि आपके संस्कारों की वजह से आपके बेटे कितने कर्तव्य दक्ष हैं। अब अपूर्व की बात कर लीजिए। 3 दिन के बाद आरती का जन्मदिन है, लेकिन वो तो चला मानसरोवर। मैंने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। समझी जी,
अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अंकल, मतलब कि आप सबको मालूम है कि अपूर्वा भाईला जा रहा है? कौन? आई। हाँ तुलिका, हमें पता है अपूर्व जा रहा है 3 दिन के बाद। देखो ना, उसी दिन आरती का भी बर्थडे है। बेचारी कितनी दुखी होगी, कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगी? किंतु अंकल जी, क्या हम लोग अपूर्व को जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं करने सकता है? नहीं रोक सकते बेटा। अब तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गए और टिकट भी कट चुका है। चित्रगुप्त के साथ अपूर्व का हिसाब करना बहुत जरूरी है। आई। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? लेकिन बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी समझी जी। सह लीजिए, सहना पड़ेगा। पूरी बाबा, तुलिका, ये लोग तो अपूर्वा का ऊपर चित्रगुप्त के साथ में हिसाब किताब का बात करता है। अब होगा क्या? उसे आंसू रुक ही नहीं रहे बेचारे के। हाँ तो बेटा परे, मैं कह रहा था कि चित्रगुप्त को तो हम मना नहीं कर सकते। ओके, अपूर्व को ज्यादा ही होगा। चलो तुलिका, चलते हैं। चलो तुलिका। देखिए इन दोनों को क्या हुआ? आई। अपूर्व का जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कर्तव्य का तो पालन करना ही पड़ेगा समधी जी। वाह समधी जी, उच्च विचार। आई। ये किस प्रकार के आई ड्रॉप्स है? नेत्र सुख नहीं, नेत्र दुख है। बहुत जलन हो रही है समधी जी। अरे समधी जी, आगे सुख है, पीछे दुख है, पीछे दुख है तो आगे सुख है। सुख आएगा, दुख जाएगा। बोलो, सुख आएगा, दुख जाएगा। कोई बात नहीं। तुलिका, ये तो सब गंडगोल हो गया। हम कितना उम्मीद लेके अंकल जी के पास में गया था, किंतु तुम देखा, वो तो ऑलरेडी उम्मीद हार के बैठा है। हंस तो बेचारे कैसे रो रहे थे अंकल और आंटी। हाँ, किंतु तुलिका, हम क्या बोलता है कि अंकल जी को तो अपूर्व का बीमारी के बारे में सब कुछ मालूम है, तो अगर वो उसका इलाज कराने के बारे में नहीं सोचता है तो हम लोग इसमें क्या कर सकता है? भाई, हमको हिम्मत नहीं हारने की है, हमें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो तुम सब लोग सोचो। हाँ, क्यों भाई, आपके दिमाग में हड़ताल हो रहा है? आप क्यों नहीं सोच सकते हो? हम ऑलरेडी एक तो आइडिया सोच लिया। हाँ, आता है। तो बोलो ना भाई। अरे हम जाके आता है, फिर तुमको आइडिया बताता है। सुनो, आता है। पर किधर? आता है बाबा, आता है। हेलो भाई, सही यार। आरती जब वो रिकॉर्डिंग देख रही होगी और इमोशनल हो रही है। Streak. Fit your whole world in a 5-inch screen. झूठ मत बोलो। इल्ले पौड़ा नहीं होगा। रजनीकांत पता नहीं कैसे कर लेता है। क्या कह रहे? हाँ? अरे तेरे पास ही आ रहा था। क्यों? तेरे जाने की खबर सुन के सारे फैमिली वाले परेशान हैं। अंकल आंटी अलग से परेशान है, ड्रामा टीम अलग से परेशान है, और सबसे ज्यादा आरती। यही तो मैं चाहता हूं। अब आएगा मजा। निर्दयी, कठोर, पत्थर दिल। मैं नहीं, ऐसा वो लोग सोचेंगे। अरे तो सोचने देना, वही तो मैं चाहता हूं। तब असली सरप्राइज का मजा आएगा। अच्छा सुन, मैं मानसरोवर नहीं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। हैं? यस, क्लाइंट दिल्ली आ रहा है। तो इसका मतलब मैं सुबह की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाऊंगा, दोपहर में मीटिंग निपटाऊंगा, शाम की फ्लाइट से घर वापस। अगर ये बात तूने किसी को बताई तो अच्छा जा, हमारा कैमरा लेकर आ। कैमरा? एक रिकॉर्डिंग करनी है। अरे अब कौन सा सरप्राइज देने वाला तू? अरे बर्थडे के दिन मैं यहाँ नहीं हूं ना यार। एक मिनट, तू पहले डिसाइड कर कि तू उस दिन वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। दाढ़ी। अरे घर वालों के लिए मैं यहाँ नहीं हूं ना राजू। अच्छा, वैसे। हाँ वैसे। तो जब घर वालों के लिए मैं यहाँ नहीं हूं, तो माहौल को और थोड़ा ड्रामेटिक बनाने के लिए मैं कैमरा पर आरती के लिए बर्थडे विश रिकॉर्ड करके जाऊंगा, जो तू सबके सामने आरती को टीवी पे दिखाएगा। कैसा लगा आइडिया? वो दर्द वाला मंजर तो अभी से मेरी आंखों के सामने आ गया। तू चला गया है और आरती तेरा मैसेज सुनकर
रो रही है। चला गया मतलब मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं शाम को मुंबई वापस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आरती जब वो रिकॉर्डिंग देख रही होगी और इमोशनल हो रही होगी, उतने में मैं टेलीविजन के पीछे से निकलूंगा और आरती को विश करूंगा हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। ये कैसा रहेगा क्लाइमैक्स भाई? अरे धमाकेदार धमाकेदार। लेकिन एक बात बता, तब तक सब लोग कितने परेशान रहेंगे? अरे यही तो मैं चाहता हूं। देख, मंडे से सैटरडे हम काम करते हैं, उसके बाद जब वो संडे आता है तब कैसा लगता है? मस्त। 3 महीने गर्मी के मौसम में झुलसने के बाद जब बरसात की पहली पहली बूंद बदन पर गिरती है तब कैसा लगता है? मस्त। जब दिन भर तू ईश्वरलाल बनकर ये दाढ़ी मूछ विग विग लगाकर घूमता है और रात को जब तू राजू बनकर सोता है तो कैसा लगता है? वैसे आरती की बर्थडे पार्टी में मैं जब सरप्राइज एंट्री लूंगा तो आरती कितनी खुश हो जाएगी। मैं वही खुशी आरती के चेहरे पर देखना चाहता हूं। बुजुर्गों ने है फरमाया के समझी जी के कोई यहाँ आहा नाचे